आज हम लोग समझेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। नए बच्चे जो होते हैं आते हैं तो गणित में कुछ चीजें कंफ्यूज रहती हैं उनके, और वो इसलिए कंफ्यूज रहती हैं क्योंकि फार्मूले नहीं पता होते हैं। तो आज हम कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला जो चैप्टर आपका गणित है वो है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में ऐसे कुछ फार्मूले दिए गए हैं जिनका आना बहुत जरूरी है। जैसे आपसे पूछेगा संख्याओं के बारे में, जैसे आपके गणित में टोटल 10 डिजिट दिए गए हैं 0 से लेके 9 तक, तो कहेगा सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो आप कहेंगे 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 1। सबसे छोटी विषम संख्या अगर पूछे तो कौन सी है, 1। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 2। और आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहे तब भी आंसर आपका 2 होगा। फिर कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है आपकी 4। फिर पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप आंसर बताएंगे 9। इसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी में से क्वेश्चन कहेगा डेसिमल सिस्टम या दशमिक पद्धति किसे कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गणित में जो 10 अंक 0 से लेकर 9 अंक तक दिए गए हैं वो आपकी दशमिक पद्धति कहलाती है। ठीक है। इसके बाद जैसे कुछ सवाल दे रहे हैं, जैसे यहां दिया गया 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दे दिया है और आपसे पूछ रहे हैं 20 तक संख्याओं का औसत क्या होगा, इनका एवरेज क्या होगा, औसत मतलब एवरेज क्या होगा या इनका योग क्या होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या जब भी आ जाए तो आपको लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या को जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। आपने दो संख्या जोड़ी है, दो संख्या का अगर हम भाग लगा देंगे तो इनका क्या बन जाएगा, ये एवरेज। अब एवरेज बन जाता है तो एक फार्मूला और तैयार होता है कि औसत में यदि कुल संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास कुल योग निकल के आ जाता है। ठीक है। तो आपको दो चीजें समझ में आई। एवरेज क्या होता है, यदि आपकी संख्याएं लगातार चल रही हैं तो हमें पहली और अंतिम संख्या जोड़ के 2 का भाग लगा दो, आपका एवरेज आ जाएगा। और अगर आपके पास एवरेज आ गया है तो एवरेज में आप कुल संख्याओं को गुणा कर दें तो आपके पास योग भी आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कुल संख्या कितनी थी 20, अगर 2 का यहाँ पे लगा दें गुणा, यहाँ पे 2 का भाग बाद में कितना जाएगा 10, और 21 गुणे का 10 करें तो आंसर कितना जाएगा 210। ये क्या आ गया आपका योग। और आपका जो एवरेज था वो कितना था 10.5। 21 के आधे कितने होते 10.5। ठीक है। तो ये आपके 2 आंसर हो गए। इसी के बाद एक पूछ लेता है कि औसत चाल क्या है। तो अगर हम कहें